राम राम। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई है 1192 में और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है 1206 में। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की। तो जो चौहान 1192 में मर चुके थे, उन्होंने गौरी की हत्या 1206 में कैसे की? क्या पृथ्वीराज चौहान की भूत ने जाके हत्या की थी? तो इसी जो आज ये मिस्ट्री है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। देखिए, हमें अजमेर से कुछ सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों में एक तरफ घोड़े की आकृति है और मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसमें बैल की आकृति है और पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है। कुछ सिक्के जो मोहम्मद गौरी ने जारी किए हैं, उसमें लक्ष्मी जी की आकृति है। तो इस तरह के जो सिक्के हमें मिले हैं, जो कम क्वांटिटी में हैं, वो क्या शो कर रहे हैं? तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि इसके क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, जब 1192 में ठाकुर पृथ्वीराज चौहान तराई की दूसरी लड़ाई नहीं जीत पाए, तब क्या हुआ? गद्दी पर मोहम्मद गौरी नहीं बैठा था। गद्दी पर कौन बैठा था? गद्दी पर बैठा था, अजमेर की गद्दी पर, पृथ्वीराज चौहान का बेटा। वो बेटा जो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के संयुक्त प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर राज्य कर रहा था। क्योंकि जो सिक्के हमें मिले हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों में आ रहे हैं, मतलब उसमें पृथ्वीराज चौहान भी है और उसमें मोहम्मद गौरी भी है। तो जो सिक्के हमें मिले हैं दोनों कंबाइंड, वो ये शो कर रहे हैं कि दोनों को एक कंबाइंड जो है शासन चल रहा था उस समय। अब कंबाइंड शासन चल रहा था, दैट मीन्स क्या था कि पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से क्या हो गई? संधि हुई। क्योंकि सिक्के में पृथ्वीराज चौहान का नाम है, दैट मीन्स पृथ्वीराज चौहान की संधि हुई थी मोहम्मद गौरी से। अब सिंहासन पे बैठ गया उनके प्रतिनिधि कौन? पृथ्वीराज चौहान का बेटा, और गौरी जो था आगे दिल्ली की तरफ निकल गया था। जब हरिराज को पता चली, जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, तो उन्होंने जो है अजमेर पे हमला किया। अजमेर पे जब उन्होंने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान का बेटा जो था वो वहाँ से रणथंभौर चला गया। अब अजमेर की गद्दी पे कौन बैठ गया? पृथ्वीराज चौहान के भाई बैठ गए। जब पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज उस पर बैठ गए, तो अब हरिराज की संधि तो थी नहीं गौरी के साथ में। तो जो गौरी अभी जोमा जोमा 4 दिन पहले अजमेर जीत के गया था, उसको दोबारा हमला करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जब हरिराज गद्दी पर बैठे अजमेर की, तब मोहम्मद गौरी ने दोबारा से अजमेर पे हमला किया और हरिराज को वहाँ से गद्दी पे से हटाया और अजमेर की सत्ता पूर्ण रूप से जो है वो गौरी ने अपने अधीन कर ली। अब इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, सिक्कों से और इन सब घटनाक्रम से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक संधि हुई थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संधि किसके बीच में होगी? जीवित व्यक्ति संधि कर सकता है, मुर्दा व्यक्ति संधि नहीं कर सकता। मुर्दे संधि नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या था कि 1192 के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जीवित थे। क्योंकि वो सिक्के जो हमें मिले हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, जो पूरा घटनाक्रम है वो ये इंडिकेट कर रहा है। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, जिनके नाम मैं पहले की वीडियोज में ले चुका हूँ, बार बार नहीं ले रहा हूँ, तो मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उनके मुताबिक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर जीवित अवस्था में कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है कि कुछ अल्प समय के लिए वो सिक्के चलाए गए। अल्प समय के लिए इसे चलाए गए क्योंकि बहुत अल्प समय के लिए दोनों का संयुक्त शासन चला था। बाद में हरिराज आए, हरिराज को गौरी ने दोबारा हटाया और अजमेर का सिंहासन जो है इसने अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले गया? वो गजनी ले गया। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ इतना प्रूफ किया है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 के बाद भी जीवित थे और वो मोहम्मद गौरी की कैद में थे गजनी। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे मारा उसको। तब तक के लिए राम राम।